यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में डेली करंट अफेयर के लगातार सिलसिले में स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रहा है स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 19 मई। छात्रों, संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विषय के साथ मनाया गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष का नाम सुए अकोसी है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 18 मई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वुहान डायरी डिस्पेसेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? फिर से सुनेंगे छात्रों क्वेश्चन। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कागटी, ऑप्शन बी फांग फांग, ऑप्शन सी यूनिटी काम, ऑप्शन डी हुजुंग काम। छात्रों, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक चीनी लेखक फांग फांग के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फांग फांग होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम परियोजना के लिए कितने व्यय को मंजूरी मिली है? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 400 करोड़, ऑप्शन सी 500 करोड़ और ऑप्शन डी 800 करोड़। छात्रों, DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी मिली है। इस योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने की पेशकश जारी की गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 400 करोड़ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए बेनी गेंटज, ऑप्शन बी शेकेल, ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू और ऑप्शन डी कोई नहीं। छात्रों, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार चुने गए हैं। इन्होंने प्रतिद्वंदी बेनी गेंटज से डील की है। इस डील में नेतन्याहू आने वाले 18 महीने के लिए पीएम होंगे, जबकि बेनी गेंटज रक्षा मंत्री होंगे। 18 महीने के बाद ये अपने अपने पद की अदला बदली कर लेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी रूस। छात्रों, हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लगभग समान ग्रह की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को सुपर अर्थ नाम दिया है। यह पृथ्वी से लगभग 111 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी न्यूजीलैंड होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूएस आधारित निवेश प्रबंधन फर्म बर्नस्टीन के अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर वित्त वर्ष FY21 के लिए कितने प्रतिशत पर अनुमानित है? ऑप्शन ए -4%, ऑप्शन बी -6%, ऑप्शन सी -5% और ऑप्शन डी -7%। छात्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निवेश प्रबंधक फर्म बर्नस्टीन ने FY21 के लिए भारत की GDP विकास दर -7% का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी -7% देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा दिन विश्व एड्स
वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 19 मई और ऑप्शन डी 16 मई। छात्रों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में जाना जाता है, HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए टीके की निरंतर तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए 19 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 18 मई होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन किस देश द्वारा अपने उपग्रहों की निगरानी के लिए शुरू की गई एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। छात्रों, जापान ने एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की जो जापान के उपग्रहों के खतरे की निगरानी और मुकाबला करेगी। इस यूनिट का नाम स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्स है और यह जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत 20 सदस्यों ने की है और वर्ष 2023 तक यह पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जापान होगा। छात्रों, चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो आधारित KYC सुविधा शुरू करने वाला देश पहला बैंक है कौन सा? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी फेडरल बैंक। छात्रों, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरुआत की है। इसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो आधारित शून्य संपर्क ऑन बोर्डिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक होगा। छात्रों, इस प्रकार आज का सेशन समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।